चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? सबसे पहले मैं आप सबको दिल से थैंक्स करती हूँ जिसने भी मेरे चैनल को लाइक किया, विजिट किया और मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया। तो मैं आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, वीडियोस को फुल वॉच कर लिया करें। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो अभी बहुत सारा काम करना है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो यार एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबका, सब दोस्तों का, जितने भी मेरे दोस्तों ने मुझे वीडियोस को लाइक किया है और जिन्होंने भी मेरे से बात की है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंशाल्लाह उनके कमेंट्स जो मुझे आप करते हो उसका भी मैं नाम लेकर आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी। बाकी बातें बाद में करूंगी आपसे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और करते हैं दूसरा काम, तो साथ रहिएगा। क्या कर रहे हैं यार तू? चलते हैं, काम करते हैं आप। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और मिलते हैं आपसे आगे जाके। आज मैंने ब्रेकफास्ट पे दिल कर रहा था कुछ मज़े का खाने को, तो इसलिए मैंने अपने लिए बॉईल कर लिया अंडा और उसको मैंने अच्छे से बॉईल करके मज़े से खा लिया। उसके बाद यार मैं चली गई छत पर, और छत पर बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला था, लेकिन मैंने पकड़ा झाड़ू और उसको मैंने छत को साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये लड़की इतनी धूप में क्यों साफ़ कर रही है, तो यार मुझे और भी बहुत ज़्यादा घर में काम होते हैं और मेरी मजबूरी है कि मैं कोई भी वक्त नहीं देखती और मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। तो यार वैसे भी मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग अपना काम खुद करते हैं अल्लाह ताला उनसे हमेशा खुश रहते हैं और अल्लाह ताला उनको पसंद भी बहुत करते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और उसको साफ करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कुछ कपड़े धोए थे और उसको मैंने फैलाया था दीवार पर। फिर मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता उतार रही थी और मैं इसको उतार कर, क्योंकि ये ड्राई हो गए थे, और अब मैंने इसको कमरे में लेकर जाना था और कमरे में लेकर जाकर उसको प्रेस करना था। सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा कचरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे साफ सफाई करनी थी और मैंने आहिस्ता आहिस्ता हर एक सीढ़ी पर झाड़ू लगाना शुरू किया और उसको साफ करना शुरू कर दिया था। लेकिन कचरा इतना ज्यादा नहीं था और मैंने आहिस्ता आहिस्ता से झाड़ू लगाकर उसको साफ करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताना कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, धूप वाला है, बादल है, या बारिश हो रही है, या ठंडी हवा चल रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मूड का जरूर बताया करो, मैं आपका वीडियो में उसका जवाब जरूर दूंगी। तो मुझे ना सफाई करने का बहुत शौक है, वो चाहे जैसी भी सफाई हो, घर की सफाई हो, घर का काम हो या कैसा भी काम हो, मैं उसको ना कभी नहीं करती हूँ। मैं अपना काम हमेशा खुद करती हूँ और अपने हाथों से करना पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे घर में बहुत ज्यादा काम होता है और मैं अकेली उसको मैनेज करती हूँ। हमें अपना काम करने से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपना काम खुद करते हैं, अपनी हाथों से अपनी मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला उसको उसका अजर ज़रूर देते हैं और उसको उसका फल भी ज़रूर मिलता है। तो मैं आ गई थी नीचे और मैंने अपना सफाई का काम ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मैंने किचन में काम करना था। आज बनाने थे गुड़ वाले चावल और मैंने लिया था यहाँ पर गुड़ और उसको मैंने पीसना था। तो मैंने उसको हल्का हल्का पीसना शुरू कर दिया और उसको छोटे छोटे बारीक पीसेस में पीस लिया था। तो जैसे जैसे ये छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट हो रहा था, तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता पीसना शुरू कर दिया था। इसके बाद मैंने लिया था नारियल और उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, क्योंकि इसको भी चावलों में ऐड करना था। उसके बाद मैंने चावलों को भिगो दिया था पानी में और उसको फिर थोड़ी देर इंतज़ार किया था, क्योंकि भीगे हुए चावलों का जायका बहुत ही मज़े का होता है। साथ ही बनाई थी हमने शिमला मिर्च और आलू की सब्जी, बहुत ही टेस्टी थी। फिर हम चले गए थे शाम को बाहर और शाम को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर हम चले गए एक शॉप पर जहाँ पर कुछ केक्स थे और मज़े मज़े की पेस्ट्रीज थी, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं खरीदा था। फिर उसके बाद हम फलों की दुकान पर चले गए थे और वहाँ पर कुछ एप्पल्स देखे जो बहुत ही मज़े के लग रहे थे और देखने में उनकी लुक बहुत ही अच्छी लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था
कि बस अभी ले जाओ। फिर मैं चली गई एक शॉप पर जहाँ पर सेल लगी थी और सभी चीज़ें 30-30 रुपए पे सेल हो रही थी और वहाँ पर हर चीज़ बड़ी मज़े की लग रही थी। यहाँ पर कुछ कैप्चर्स देखे थे और बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें लगी हुई थी जिनका मेरे खरीदने का बड़ा ही मन कर रहा था। फिर मैंने इनको ख़रीदा तो नहीं, लेकिन मैंने इनका सोचा कि मैं आपको इसकी रिव्यूज़ दूँ। तो यार आप लोग को बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको इसमें से ज़्यादा कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पर ना बहुत ही क्यूट सी चीज़ें थी जो मुझे बहुत मज़े की लग रही थी और मैंने ना ये की पसंद की थी जो मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। फिर मैंने इसको नहीं लिया, मैंने इसको रख दिया था। तो आप में से सबको घूमने का किस किस को सबसे ज़्यादा शौक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका जवाब ज़रूर देना। फिर मैं आपको वीडियो में उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो यार मुझे ना घूमने का बहुत ही शौक है और मुझे ना ये मज़े की चीज़ें देखने का और इनका विजिट करने का और इनको खरीदने का बहुत ही मन करता है। ये चूड़ियाँ मुझे बहुत मज़े की लग रही थी क्योंकि इनके रंग बिरंगे कलर थे और मुझे पोनिया बहुत ही क्यूट सी लग रही थी और चुटकीस भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये कैप्चर बहुत मज़े के लग रहे थे। फिर मैंने इसको रख दिया था और मैंने इसको नेक्स्ट पेंडिंग में खरीदने के लिए रख दिया था। दोस्तों मैं ना आपसे एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। मेरे इस लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा कोई काम नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मुझे क्या ही करना चाहिए और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की और मैंने देखा कि मेरे काम तो इतने आसानी से होने लग गए। पता है कैसे? मैंने अकेले बैठकर सोचा और मैंने सोचा कि मेरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे बेसुकून कर रही है। फिर मैंने उसको सोचना शुरू किया और सोचते सोचते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रही कि जो कि मेरे अल्लाह पाक को नाराज़ कर रही है। तो मैंने सोच लिया और मैंने सोचकर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह पाक जो भी चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है या मेरे हक में जो चीज़ बेहतर नहीं है उसे मुझसे दूर ले जाओ। तो अल्लाह पाक दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं। तो मेरे दोस्तों आप परेशान बिल्कुल भी मत होना। अगर आपका लाइफ में कोई भी काम पेंडिंग है और या कोई भी काम मुश्किल में है या कोई भी काम आपको मुश्किल लग रहा है तो आप उसके लिए परेशान मत हुआ करो। हो सकता है मेरी आप में से किसी को बात अच्छी ना लगे तो मैं आपसे दिल से माज़रत करती हूँ, लेकिन यार ये बहुत ही सच्ची बात है। अगर आपका कोई भी काम नहीं हो पा रहा है तो आप अल्लाह पाक से ज़रूर दुआ मांगा करो। आपका काम ऐसे चुटकी बजाकर हो जाएगा, क्योंकि परेशान होने से किसी भी चीज़ का हल नहीं निकलता है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि दुआ तो तकदीर बदल देती है और हमको जायज़ तरीके से अल्लाह पाक से दुआ मांगनी चाहिए। दोस्तों हम जैसी भी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला उसको ज़रूर दुआ को कबूल करते हैं। तो आप परेशान मत हुआ करो। तो यार बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई और मैंने आपको कुछ मज़े की बात बताऊँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था क्योंकि ये छोटे बच्चों की चीज़ें हैं और मुझे छोटे बच्चों की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। यहाँ पर कुछ डॉल्स थी जिनका मुझे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये डॉल्स ना पिंक कलर में थी और पिंक कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन मैंने इसको भी नहीं खरीदा और मैंने इसको कुछ देर के लिए पेंडिंग कर दिया। हाँ जी दोस्तों आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब हम अच्छा सोचते हैं और हम अच्छी सोच रखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हमें सब चीज़ें अच्छी दिखाई देना शुरू हो जाती है और हमको किसी भी लोगों में कुछ भी बुरा नहीं नज़र आता। जब हम बुरा सोचते हैं तो हमें इर्द गिर्द की सभी चीज़ें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं और हमें हर इंसान के अंदर बुराई दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि अच्छा सोचना और अच्छा खाना और अच्छा पहनना इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, लेकिन अगर हम अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं, अगर हम उसको अपनी हद पार कर देते हैं तो वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हद से गुज़रने वाले और हद से तजावुज़ करने वालों को अल्लाह पाक पसंद नहीं करती है। तो यार बस मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मुझे आपको हम सब को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा नेक बना दे बस। और आपको पता है आपके लिए मेरे दिल से बहुत ही ज़्यादा दुआ निकलती है। पता है क्यों? क्योंकि आप मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला आपके हमेशा मामलात में आसानी पैदा फरमाए और आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत मज़े की थी जो कि मैंने सारी रिव्यूज़ कर ली। फिर शाम हो गई थी,
तो ये चीज़ें देखने के बाद हमें बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी और फिर मैं घर आ गई थी और घर आकर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने सब्ज़ी और रोटी खाई। हाँ दोस्तों, मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।